अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 5 के लेसन्स में से फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आज एक्सरसाइज 1 फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 1 के कुछ नैरेटिव क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। राहील टू प्रैक्टिस फॉर अ मैराथन राहील रैन 1/4 किलोमीटर ऑन मंडे, 7/8 kilometer on Tuesday and 15/6 kilometer on Wednesday। तो मंडे को उसने 1/4, ट्यूसडे को 7/8 और वेंसडे को 15/6 किलोमीटर उसने प्रैक्टिस के लिए दौड़ लगाई राहील ने। तो फाइंड आउट हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड ही रन इन द 3 days। 3 दिनों में कितना टोटल उसने दौड़ लगाई, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, वो टोटल डिस्टेंस बताना है। टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही ran, we add the given quantities, we add the given इन तीनों को ऐड करेंगे। 1/4 प्लस 7/8 प्लस 15/6। ये तीनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। इन तीनों को प्लस करने के लिए ज़रूरी है कि इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे जो आएगा 24। इस एलसीएम रफ वर्क में लेते हैं इसको। तीनों इवन नंबर्स हैं, 2 पे डिवाइड होंगे। 2 2s are 2 4s are 2 3s are। अब ये दो नंबर 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। 2 1s are 2 2s are 3 सेम। ये एलसीएम आ गया। 2 2s are 4 4 2s are 8 8 3s are 24। तो अब हमने इनको 24 बनाना है तमाम डिनोमिनेटर्स को। इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे दोनों को। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8s are 24। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। 6 1s are 6, नीचे 24 आएगा। 7 3s are 21, 15 4s are 60, नीचे 24। अब इनको प्लस करना आसान है। अब ये लाइक फ्रैक्शंस बन गए हैं तीनों। 24 तीनों का डिनोमिनेटर है 24। 6 प्लस 21 प्लस 40, इन तीनों को प्लस करेंगे 87/24। अभी 87/24 दोनों 3 पे डिवाइड हो रहे हैं। 8 + 7 15, 2 + 4 6। 15 भी 3 के टेबल में आता है, 6 भी 3 के। इन दोनों के चेक किया हमने क्योंकि एक ऑड है एक इवन है। 2 पे दोनों डिवाइड नहीं हो रहे। 3 पे चेक किया, दोनों 3 पे डिवाइड हो रहे हैं। इन दोनों को 3 पे डिवाइड करें 29/8। तो 8 3s are 24। इसको डिवाइड करेंगे 29 को 8 पे, जवाब आएगा 3 होल 5/8 किलोमीटर। तो ये 3 किलोमीटर और 5/8 मज़ीद उसने सफ़र तय किया इन 3 दिनों में प्रैक्टिस के लिए। तो सवाल नंबर 3 कंप्लीट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है साद स्पेंड 2 whole 1/2 hours for the preparation of mathematics test and 1 whole 1/4 hours for the preparation of Urdu test। Find in which subject did he spend more time and by how much। तो पार्ट पहले ए करेंगे कि कौन से मैथ्स के लिए 2 whole 1/2 यानी 2.5 hours
और उर्दू टेस्ट के लिए 1/1/4 आवर्स स्पेंड किए हैं साद ने। तो ये दोनों मिकदारें बता रही हैं कि मैथ के टेस्ट में उसने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो कितना ज़्यादा किया अब हम वो फाइंड करेंगे। टू फाइंड द मोर टाइम स्पेंट फॉर, इसमें ए के भी दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है इन मैथमेटिक्स टेस्ट ही स्पेंड मोर टाइम। इन मैथमेटिक्स टेस्ट या फॉर मैथमेटिक्स टेस्ट, फॉर लिखेंगे, साद स्पेंड मोर टाइम। To find the more time spent for test, we subtract 1/1/4 hours from 2/1/2 hours। बड़ी अमाउंट से छोटी अमाउंट माइनस करेंगे। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 2/1/2 माइनस 1/1/4, 2 2s are 4 plus 1, 5/2, 5 4 1s are 4 plus 1, 5/4। इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका 4 है। इसको भी हम 4 बनाते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2s are 10, नीचे 4, 5 1s are 5, नीचे 4। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, आंसर आएगा 10 + 5, 15/4 आवर्स। इसको अब हम, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको मिक्स्ड नंबर में चेंज करेंगे। 15 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3/3/4 आवर्स। अच्छा, ये तो टोटल टाइम हमने जो उसने, ये हमने टोटल टाइम निकाल दिया है जो उसने दोनों सब्जेक्ट्स की तैयारी पे की है। अब एक सब्जेक्ट्स के लिए ये, अब हम इसका, ये है टोटल टाइम, ये पार्ट बी हो गया। हमने गलती से प्लस माइनस की जगह प्लस कर दी है, प्लस हो गए हैं तो ये टोटल टाइम आ गया, पार्ट बी है। ये टोटल टाइम स्पेंट इज इक्वल टू, ये है पार्ट बी। अब पार्ट ए का करते हैं। 2/1/2 माइनस 1/1/4। इसको मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 5/2 माइनस 5/4। अब इसको फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2s are 10, 2 2s are 4, 5 4s are, डिनोमिनेटर सेम हो गए तो इसको अब हम माइनस करते हैं। 10 - 5 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आएगा 5/4 आवर्स। इसको मिक्स्ड नंबर में चेंज करेंगे। 1/1/4 आवर्स उसने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है मैथमेटिक्स टेस्ट में उर्दू टेस्ट की निस्बत, और ये टोटल टाइम 3/3/4 आवर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन 5। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 करेंगे। तो क्वेश्चन 5 में हमारे पास गिवन है, इसके भी दो पार्ट्स हैं। एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ 18 होल 8/9 मीटर ऑफ वायर। इफ़ ही यूजेज 2/9 मीटर एंड 2 होल 1/3 मीटर इन 2 rooms, then find how much wire did he use altogether. How much B पार्ट है, how much wire does he have left. तो पहले हम क्वेश्चन 5 का ए पार्ट करेंगे
कि 2 कमरों में कितनी वायर यूज़ की। टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ वायर, टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड बराबर है 2/9, 2 होल 1/3, 2/9 प्लस 2 होल 1/3. We add the given quantities. ये 2/9 प्लस 2 होल 1/3 इन दोनों को प्लस करते हैं. 2/9 सेम, 3 2s are 6 प्लस 1 7/3. अब इसके डिनोमिनेटर ये 9 है, ये 3 है, इसको भी हम 9 बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 2/9 प्लस 7 3s are 21/9. अब इनको प्लस करना आसान है. 9 को एक बार, 2 प्लस 21, आंसर आएगा 23/9. अब इसको मिक्स नंबर में चेंज करेंगे. 9 2s are 18 प्लस 5 23. तो ये मीटर, इतनी वायर उसने यूज़ की 2 कमरे में. 2 होल 5/9 मीटर. अब बताना है, पार्ट बी है, हाउ मच वायर डज ही हैव लेफ्ट. टू फाइंड द वायर लेफ्ट, to find the length of wire left, we subtract the given quantities. तो ये हमारा पार्ट ए है. अब ये पार्ट बी. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. टोटल जो क्वांटिटी है 18 होल 8/9, 18 होल 8/9 मीटर माइनस 2 होल 5/9 मीटर. अब इसको मैं, अब डिनोमिनेटर सेम है, तो सबसे पहले हम इसको मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में चाहिए. 18 9s are 162 प्लस 8 170/9 माइनस 9 2s are 18 प्लस 5 23/5. इसको दोबारा मिक्स नंबर में चेंज, इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. 23/9. अब माइनस करना आसान है. 170 माइनस 23/9. अब 170 में से 23 माइनस करेंगे, 147/9. अब ये दोनों ऑड नंबर हैं, चेक करते हैं. 3 पे, ये तो 3 पे डिवाइड होता है. 3 3s are 9, 9 को 3 पे डिवाइड, इसको इसके डिजिट्स को प्लस 7 प्लस 5 12, 12 3 के टेबल में आता है, तो इसके मतलब ये दोनों 3 पे डिवाइड होंगे. डिवाइडेड बाय 3 ना भी लिखें तो फिर भी हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं इसको. तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं. 3 4s are 12, बाकी बचा 2. 3 9s are 27/3. तो 147 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 49. 3 4s are 12, 3 9s are 27. अब इसको मिक्स्ड, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको मिक्स नंबर में चेंज करेंगे. 16 3s are 48, 16 होल 1/3 मीटर ये बाकी है उसके पास. 16 होल 1/3 मीटर वायर जो है वो बाकी बच जाएगी ये यूज़ करने के बाद. तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया. अब हम 6 और 7, इसके 2 क्वेश्चंस बाकी हैं. आसान सवाल हैं दोनों. क्वेश्चन नंबर 6 और 7. 6 में है जी, राइट
10/12 एज द सम ऑफ 3 फ्रैक्शंस। एक फ्रैक्शंस गिवन है, गिवन फ्रैक्शन इज इक्वल टू 10/12। इसको एज द सम ऑफ 3 फ्रैक्शंस लिखना चाहते हैं और फिर उसको पिक्चर से भी शो करना है। तो ये है जी गिवन फ्रैक्शन 10/12। इसको हम 3 फ्रैक्शंस में डिवाइड करें। टोटल लेंथ, टोटल पार्ट्स 12 ही रहेंगे। हमने न्यूमरेटर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, 5 + 3 + 2। तो अब इन तीनों को प्लस करेंगे 10/12 आ जाएगा। तो अब एक फ्रैक्शन शो करते हैं, यहाँ एक पिक्चर शो करते हैं। एक रेक्टेंगल है, उसके 12 पार्ट्स हैं। नाइन पार्ट्स हुए, ये 10, ये 11, ये 12 में से हमने 2 छोड़ दें, 10 पार्ट्स को कलर करेंगे। ये तो ये एक फ्रैक्शन है, बराबर है। अब इस तरह इस 3 रेक्टेंगल्स बनाएंगे, तीनों में 12 पार्ट्स होंगे, बराबर सेम पिक्चर्स बनानी है। एक में 5 को कलर करेंगे, दूसरी में 3 को कलर करेंगे, 3 पार्ट्स को, तीसरी में 2 पार्ट्स को कलर करेंगे। तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये ऐसी 1 2 3 4 पिक्चर्स बनानी है। चारों को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसी तरह 6, इसी तरह क्वेश्चन 7 है, वो है राइट 4/7 एज द डिफरेंस ऑफ 2 फ्रैक्शंस। गिवन फ्रैक्शन है 4/7। इसको एज द डिफरेंस ऑफ 2 फ्रैक्शंस। तो डिफरेंस के लिए ये इससे बड़ी फ्रैक्शन लेंगे, यानी डिनोमिनेटर सेम 7 ही होगा। तो फिर हमें आंसर चाहिए 4/7। तो हम 6/7 माइनस 2/7, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6 - 2 = 4/7। तो ये 2 फ्रैक्शंस हैं, डिफरेंस ऑफ 2 फ्रैक्शंस 6/7 माइनस 2/7, 6 - 2 4/7। अब इसकी जो पिक्चर बनानी है, एक रेक्टेंगल जिसको 7 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो उसमें से टोटल हैं 6, ये हमारे पास 6 पार्ट्स को शेड कर दें। यह है 6/7। तो इसमें से माइनस क्या करनी है, 2/7। इसी तरह 7 पार्ट्स एक रेक्टेंगल के 7, इसमें से 2 पार्ट्स को माइनस करेंगे तो बाकी जो बचेगा वो होंगे 4/7। इसी तरह इसको भी 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स को कलर करेंगे तो ये पिक्चर में शो हो जाएंगी। तो हमारा आज का लेसन एक्सरसाइज नंबर 1 के जो बकिया सवालात थे, क्वेश्चन 3 से 7 नैरेटिव क्वेश्चंस अबाउट फ्रैक्शंस के बारे में, उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस की हमने। तो इन सवालात की प्रैक्टिस करें। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट है। इस अगले लेसन में हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।